हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश। चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, वन मोर टाइम मैं आपके लिए एक बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ टॉप 20 वोकैब्स कराने जा रहा हूँ जो ईच एंड एवरी टाइम आपके एग्जाम्स में रिपीट होती ही रहती है। तो गाइस, अगर आप BSSC CGL MTS CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ फ्लैमाबोयेंट। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये एज अ वोकैब भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। तो गाइस, बेसिकली फ्लैमाबोयेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा दिखावा करने वाला होता है। मतलब कि जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करता है तो उसी को फ्लैमाबोयेंट बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है उसको फ्लैमाबोयेंट बोला जाता है। जिसके अगर मैं आपको साइनों की बात करूँ तो वो हो जाएंगे शो ऑफ और शोवी पर्सन भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने सेकंड वर्ड पे, दैट इज़ ऑब्लिगेट। तो ये ऑब्लिगेट जो वर्ड है आपके सामने, ऑब्लिगेट का मतलब होता है थैंकफुल होना। जब कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करता है तो हम उसके प्रति एज अ थैंकफुल हो जाते हैं, मतलब उसको थैंक यू कहते हैं। तो ऑब्लिगेट का मतलब ही होता है किसी के प्रति धन्यवाद की भावना रखना, मतलब कि उसको थैंकफुल करना ही ऑब्लिगेट कहलाता है। मीन्स थैंकफुल कह सकते हो आप या फिर ग्रेटफुल कह सकते हो। ठीक है, आई होप ये दीज टू वर्ड्स आपको इजीली समझ आ गए। अब चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पे, दैट इज़ बूज। तो बूज का मतलब होता है ड्रंकर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो शराब का सेवन करता है उसको बूज व्यक्ति कहा जाता है। अब जो अपना फोर्थ वर्ड है दैट इज़ कोलाब्रेशन। तो कोलाब्रेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप। व्हेन यू स्टार्ट एनी स्टार्टअप, जब कोई आप स्टार्टअप करते हो किसी दो व्यक्ति के बीच में पार्टनरशिप करके तो उसे कोलाब्रेशन करते हैं, मतलब सहयोगिता। जैसे हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो कोलाब्रेशन का मतलब होता है सहयोगिता, जिसका मतलब होता है आपका पार्टनरशिप। ठीक है, अब अपने आ जाते फिफ्थ वर्ड पे, दैट इज़ मोरोस। तो मोरोस का मतलब होता है सैड, उदास, उदासीन हो जाता, मतलब उदासीन हो जाना। तो मोरोस का मतलब होता है उदास, जिसका साइनो जिसके जो मोस्ट सिमिलर वर्ड होते हैं वो होते हैं सैड, या फिर आप उसको ग्लूमी भी कह सकते हो। बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी एग्जाम्स की दृष्टि के लिए। अब जो हमारा सिक्स्थ वर्ड आता है दैट इज स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब होता है वेरी हैप्पी। व्हेन यू फील वेरी हैप्पी तो उसी का मतलब होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब होता है वेरी हैप्पी, जॉयफुल भी कह सकते हो आप इसको, चेयरफुल भी कह सकते हो और जुबलियंट भी कह सकते हो। तो जुबलियंट यहाँ पर मैं कहूँगा एक न्यू वर्ड है, आपको जरूर सीखना चाहिए। जुबलियंट का मतलब भी होता है वेरी हैप्पी। व्हेन यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी इट मीन्स स्टैटिक। ठीक है, अब जो अपना सेवंथ वर्ड है दैट इज स्लॉथफुल। तो स्लॉथफुल का मतलब होता है लेजीनेस फील करना। ठीक है, ऐसा मन करना कि कोई काम ना करना, कोई काम ना करने का मन करना स्लॉथफुल होता है। मीन्स लेजीनेस आप कह सकते हो, डोरमेंट कह सकते हो, स्लगिश कह सकते हो, लिथार्जिक कह सकते हो। ठीक है, तो लिथार्जिक और स्लॉथफुल का क्या मतलब है? आलसी, आलसी हो जाना। ठीक है, अब अपने एट्थ वर्ड पे चलते हैं, दैट इज इनरवेटेड। तो इनरवेटेड का मतलब होता है नो एनर्जी। व्हेन यू फील like tiredness, you can say when you feel tiredness without energy, when you feel, तो इनरवेटेड उसी को कहा जाता है, मतलब कि एनर्जी फील नहीं करना इनरवेटेड कहलाता है आपका। अब जो नाइन्थ वर्ड है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको वर्ड को कहूँगा दैट इज एमिएबल। तो एमिएबल का बेसिकली मतलब होता है एक फ्रेंडली बिहेवियर, मित्रता भाव वाला नेचर, जिसको एमिएबल कहा जाता है। और ये टू वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, एमिकेबल एंड एमिएबल। दीज टू वर्ड्स आर सिमिलर टू ईच अदर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एमिएबल एंड एमिकेबल वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। मीन्स एमिएबल एंड एमिकेबल बोथ आर सिमिलर। दोनों ही वर्ड्स एज अ फ्रेंडशिप के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एमिएबल के जो नियरली सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं फ्रेंडली, एमिकेबल एंड कॉर्जियल। कॉर्जियल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मित्रता भावपूर्ण किसी के साथ व्यवहार रखना ही एमिएबल कहा जाता है, मतलब कि फ्रेंडली नेचर। अब जो आपका टेंथ वर्ड है दैट इज फ्यूरियस। तो फ्यूरियस का मतलब होता है वेरी एंग्री। व्हेन यू फील एक्सट्रीमली एंग्री, जब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हो तो उस चीज़ को फ्यूरियस कहा जाता है। आपने एक लाइन भी सुनी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस। ठीक है, तो फ्यूरियस का मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा होना, जिसका मतलब होता है वेरी एंग्री। ठीक है, ईजी वर्ड है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज ड्राउजी। तो ड्राउजी का मतलब होता है व्हेन यू फील स्लीपी, जब आपको नींद जैसी फीलिंग्स आती है, जब आपको नींद आती है बेसिकली, तो उसी को कहा जाता है ड्राउजी। ड्राउजी का नियर सिमिलर वर्ड्स होते हैं स्लीपी और कैटनैप। कैटनैप का मतलब होता है झपकी। जब आपका बिजी शेड्यूल होता है, जब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में होते हैं, कुछ वर्क करते रहते हो लेट नाइट तक, तो क्या होता है हमें थोड़ी सी झपकी आ जाती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कैटनैप। ठीक है, ड्राउजी का मतलब होता है व्हेन यू फील स्लीपी।
अब जो आपने 12th पढ़े दैट इज़ चाइल्डिश। तो चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना हरकतें। अब जब आप एक मैच्योर एज में पहुंच जाते हो बट उस टाइम पे भी कभी कभी आप बचकाना हरकतें कर देते हो तो उसी को कहते हैं चाइल्डिश नेचर या फिर चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, तो इसके अगर मैं नियरली सिमिलर वर्ड्स की बात करूँ तो वो हो जाएगा फूलिश, इमेच्योर, सिली। ठीक है, तो चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना हरकतें, बच्चों जैसी हरकतें करना चाइल्डिश बिहेवियर में काउंट हो जाता है। अब आपका आ जाता है फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हंसाना बेहद ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो उसको फास्टिडियस कहा जाता है, जो इजीली हंसता नहीं है। ठीक है, इजीली जिसको हैप्पी नहीं किया जा सकता। अब जो आपका 14th वर्ड है दैट इज ग्लूटन। ठीक है, तो ग्लूटन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच। मतलब कि मैं पहले इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। ग्लूटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पेट बाहर की तरफ निकला होता है, मतलब पेटू व्यक्ति। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं पेटू व्यक्ति को ही ग्लूटन कहा जाता है। ठीक है, ग्लूटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट बाहर रहता है। तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आप कहोगे वन हु ईट्स टू मच। और ऐसे भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि अ पर्सन हु ईट्स टू मच, तो 4 ऑप्शन होंगे, आपको ग्लूटन पे ही टिक करना है। ग्लूटन मतलब जिसका पेट बाहर होता है। ठीक है, अब जो अपना 15th वर्ड है दैट इज हिलेरियस। तो हिलेरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली फनी। जब कोई जोक मारा जाता है और वो बेहद ज़्यादा जिसमें हंसी आ जाती है, मतलब कि बेहद ज़्यादा एक्सट्रीमली फनी होता है। एक होता है फनी मतलब कि हंसने वाला जोक, वो एक होता है एक्सट्रीमली फनी जो पूरी तरीके से हंसाने वाली चीज़ जब कुछ बोल दी जाती है तो उसको हिलेरियस कहा जाता है। हिलेरियस मतलब एक्सट्रीमली फनी। ठीक है, अब जो अपना 16th वर्ड है दैट इज विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है अटेंटिव हो जाना, अलर्ट हो जाना। ठीक है ना, तो विजिलेंट का मतलब ये होता है अटेंटिव हो जाना, अलर्ट हो जाना। ठीक है, तो विजिलेंट का मतलब यही होता है। अब आपका 17th वर्ड है दैट इज स्प्लेंडेड। तो स्प्लेंडेड का मतलब होता है वेरी ग्रेट और मैग्निफिशेंट। जब आप मार्केट में बेहद ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ देख लेते हो जो आपको बेहद ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बेहद ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है, तो उसी को स्प्लेंडेड कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है एक एक्स्ट्रा मतलब कि बेहद ज़्यादा यूज़फुल वोकैब है आपको। लाइक वेरी ग्रेट, जैसे कि आप कहते हो ना, मार्केट में जाते हो कि कुछ चीज़ आपको दिख जाती है, आप कहते हो इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ मैग्निफिशेंट, इट इज़ वेरी ग्रेट। तो ये तो वर्ड्स आम बोलचाल की भाषा में बेहद ज़्यादा बोले ही जाते हैं, बट आपको न्यू वोकैब लर्न करनी है तो आपको इस तरह के वर्ड्स सीखने चाहिए। लाइक स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब मैग्निफिशेंट, शानदार चीज़, वेरी ग्रेट, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो स्प्लेंडेड का मतलब होता है यही। अब 18th वर्ड है दैट इज प्लेटेबल। तो प्लेटेबल का मतलब होता है एक ऐसी डिश, एक ऐसा फूड जो एक्सट्रीमली डिलीशियस होता है, बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, तो प्लेटेबल उसी को कहा जाता है। टेस्टी आप कह सकते हो, सिमिलर वर्ड्स में डिलीशियस भी आप इसको कह सकते हैं। अब आपका 19th वर्ड है दैट इज एम्बेलिश। तो एम्बेलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना। तो व्हेन व्हेन वी वर इन आवर स्कूल, तो उस टाइम पे क्या होता था, हमें कुछ क्या कहते हैं उसको, लाइक फाइल्स वगैरह बनाने के लिए दी जाती थी। फाइल्स हो गई और चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए दिए जाते थे एज अ होमवर्क। तो हम उसको पूरी तरीके से कैसे करते, उसको सजाते थे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, संवारना। ठीक है, और इसको सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव, किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना, डेकोरेट करना। सिंपल वर्ड्स, डेकोरेट करना मतलब सजाना। तो एम्बेलिश का मतलब ही होता है सजाना। ठीक है, अब जो अपना लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों की खेती करने को ही फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। इसको इजी करने के लिए इजी ट्रिक है, फ्लोरी मतलब फ्लावर से स्टार्ट हो रही है ये, तो इसको ऐसा लग रहा है कि फ्लावर बोल रहे हैं हम, तो फ्लोरिकल्चर होता है एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर्स। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई विश कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए हैं, वो क्या जो एग्जाम्स में बहुत टाइम पूछी ही जाती है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वोकैब्स की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।